आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से संयुक्त रूप से कार्यक्रम मनाने का निश्चय किया गया और वह भी भिलाई स्विक सेंटर में स्थित देसी और अंग्रेजी शराब के दुकान के पास। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से संयुक्त विभागों की ओर से एक पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा के लिए एक आयोजन किया गया भिलाई के स्विक सेंटर पर। जानते हैं उक्त कार्यक्रम की खबर क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर सेवा विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग तथा इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्विक सेंटर स्थित अंग्रेजी तथा देसी शराब दुकान के पास सुबह 8 बजे से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल भिलाई दुर्ग डॉक्टर अनीता सावंत, CGM TA और CSR श्री उत्पल दत्ता, सेपी चेयरमैन एवं OA अध्यक्ष श्री NK बंछोर और OA महासचिव परविंदर सिंह उपस्थित थे। जनसंपर्क विभाग के महाप्रबंधक श्री प्रशांत तिवारी अपने टीम के साथ उपस्थित थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखे और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा की। मुख्य वक्ता डॉक्टर अनीता सावंत ने प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताया और सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के उपयोग से भूमि, जल, वायु और मानवीय शरीर पर कितने बुरे परिणाम हो रहे हैं और इससे बचने के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करें का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक उत्पल दत्त द्वारा वर्ष के थीम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः बंद करने पर जोर दिया। ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि जो काम इस वक्त किया जा रहा अगले बार उसे काम को बेहतर ढंग से ऐसा करे कि दोबारा करने की जरूरत न महसूस हो। उक्त अवसर पर सिंगल
यूज पॉलीथीन के उपयोग को रोकने जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन इसलिए अंग्रेजी और देसी शराब दुकान स्यूक सेंटर में किया गया था, जहां स्थित चखना सेंटर और ठेलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पानी के पाउच, प्लास्टिक गिलास, झिल्ली, पन्नी, कैरी बैग और पानी की बोतलें बड़ी संख्या में बेची जाती है और चारों ओर बिखरी हुई थी। इनको सफाई मित्रों द्वारा हटाया गया। कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य विभाग और इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारी मिलिंद कुमार बंसोड़, देवानंद चौहान तथा मुकुंद मानिकपुरी, साथ ही अन्य कर्मचारीगण और सफाई मित्र उपस्थित थे। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में प्रवर्तन तथा जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शरद कुमार नागराजू, गोपाल कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र महाराणा, विद्याधर लहरे, संपदा निरीक्षक श्रीकांत, बलराम शुक्ला, राम मूर्ति, कुतुबुद्दीन कुरैशी, नीरज वाली राम, भगवान आदि सहित जन स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मियों तथा सुपरवाइजर सहित लगभग 350 लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालक महाप्रबंधक जन स्वास्थ्य के यादव द्वारा तथा कार्यक्रम की समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापन उष्मा महाप्रबंधक राघवेंद्र गर्ग द्वारा किया गया। आपने खबर के माध्यम से जाना कि खबर क्या थी, उक्त कार्यक्रम का महत्व क्या था, उपस्थित अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, अपने इस आह्वान पर यूज करना, जो अपना जो कचरा है उसको सही निपटारा करना और आसपास का सफाई रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये अगर हम हर दिन हर पल अपने अपने एरिया में अपने अपने फैमिली में करते रहेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और आज का जो आपको पता है कि आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसका जो थीम है कि प्लास्टिक को यूज़ को रोकना, ये इस साल का थीम है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लास्टिक का जो प्रदूषण है ये सबसे बड़ा आज के दिन में पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पूरा दुनिया में आपको पता होगा करीब 30,000 करोड़ टन का प्लास्टिक हर साल ये जनरेट होता है। उसका 50% होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो आप आसपास देख रहे हो, ये सारे के सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। और ये सबसे बड़ा खतरा इसलिए है कि ये जो हमारे जो जानवर है ये घास के साथ ये भी खा लेते हैं, तो उन लोगों का मौत होती है। ये प्लास्टिक जब ये ज़मीन में गिरता है हमारे ज़मीन को ख़राब कर देता है, ये केमिकली उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट करते हैं। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ें है, इसको हमें हमेशा रोकना है। और बस यही अपने को ध्यान रखिए कि आप लोग का पूरा शहर का जिम्मेदारी आप लोगों पे है। आप लोग काम तो बहुत करते हो, हर पल सुबह से उठ के हर काम करते हो आप लोग, लेकिन इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि प्लास्टिक को इधर उधर जैसे ये जाएगा, मैं मैडम आपको क्या बोलूँ, इस जगह को हर मतलब जब भी हम साफ़ करते हैं ना 4 दिन 5 दिन भी नहीं जाते फिर यही शक्ल में आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा पूरा शहर में सबसे बड़ा कलंक यही जगह है। और ये क्या है, इस रोड से दिखता है। मैं हमेशा हम लोग इसी रोड से आना जाना करते हैं और बहुत ख़राब लगता है। बीच में हम लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को समझाया भी था, पता नहीं कितना समझ में आया इन लोगों को। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस जगह को हम कैसे करें। और आप लोगों से यही विनती है, आप प्लास्टिक वगैरह जहाँ भी जाइए थोड़ा सा उठा के एसएलआरएम सेंटर में जाना है। आप लोग वहाँ आजकल तो थोड़ा सा बढ़ गया है जाना, लेकिन आप लोग थोड़ा कम जाते हैं। वहाँ जाइए पूरा प्लास्टिक लेके, वहाँ तो लोग आपसे खरीदता भी है, क्यों नहीं जाते आप लोग? वहाँ जाइए पूरा प्लास्टिक उठा के, वहाँ पर लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ आप ही को देखना पड़ेगा, है ना। हम लोग कितना देख पाएंगे आप लोग? आप लोग तो इतना एम्प्लॉइज़ हो, सबके ऊपर नज़र रखना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। आपको खुद सोचिए आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। आप लोग से सबको यही विनती है कि शहर को साफ रखिए, आप लोग करती हो। जो हमारे जो ये
सफाई मित्र है, एसआरएम सेंटर में प्रतिदिन अभी फिलहाल 15,000 का प्लास्टिक पॉलीथीन बेचते हैं और कुछ करीब उतने ही का बाहर भी बेचते हैं। तो ये संख्या बढ़ते जा रही, धीरे धीरे जो है जागरूकता आई है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, वो उसको हम दोबारा उपयोग नहीं करते, वो सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं। तो जब जो चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाए, जो नियम है, जो कानून है, उनका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हैं कि आप सामने यहाँ जो कचरा देख रहे हैं वो तो इस्तेमाल हुआ है और उसको फेंका गया है। तो मेरा कहना ये है कि जैसा दत्ता साहब ने, बंछोड़ साहब ने, सिंह साहब ने बताया आपको कि ये सारा कचरा जो है जो यहाँ पड़ा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि केवल पड़ा, ये सालों साल अगर आप ना हटाएं तो सदियों तक ऐसा ही पड़ा रहेगा और पड़ा रह करके इस भूमि को, पानी को, हर चीज को प्रदूषित करेगा, इवन एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्लास्टिक जो है क्यों बैन लगाया गया, उसका प्रमुख कारण ये था कि एक तो ये रिसाइकिल नहीं होता और दूसरी बात ये है कि इसके उपयोग से जो चीजें हमारे शरीर में जाती हैं, आप यदि कोई गर्म पेय पदार्थ इस प्लास्टिक के उसमें पिएंगे तो वो जो चीजें हमारे, जो केमिकल्स हमारे शरीर में जाएंगे। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय दत्ता साहब, बंछोड़ साहब, सिंह साहब, यादव जी और यहाँ पे उपस्थित समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण और प्यारे हमारे सफाई मित्रों, सबसे पहले तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई। आप सभी लोग पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, बहुत बड़ा हिस्सा हैं। आप घरों से जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट, घरेलू कचरा जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक बहुत महती योगदान है आपका इस शहर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में खास करके ज़्यादातर लोग भिलाई में निवास करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि हमारा शहर जो है वो अपेक्षाकृत दूसरे शहरों से बहुत साफ है, साफ सुथरा, व्यवस्थित है। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये जिनको कि अगर हम इरेडिकेट कर सकें, हटा सकें, समाप्त कर सकें तो निश्चित रूप से हमारा शहर और भी खूबसूरत हो जाएगा। जैसा आपको सबको मालूम है, यहाँ सामने बैनर भी लगा हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। आपको सबको मालूम है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या चीज़ है? वो चीज़ है जिसको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे प्लास्टिक कैरी बैग्स, प्लास्टिक कैरी बैग्स हमारे प्रदेश में सन 2015 से बैन है। किसी भी मोटाई का, किसी भी आकार का प्लास्टिक का कैरी बैग हमको उपयोग नहीं करना है और ये प्रतिबंध 2015 से लगा हुआ है। इसके बाद केंद्र शासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन कर दिया है। वो सारे कप्स जो आप दोबारा उपयोग नहीं करते, वो सारे ग्लासेस, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रकार से हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना आवश्यक है, साथ ही वन यूज प्लास्टिक पन्नी पर भी रोक की मांग पुरजोर उठाई गई। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश दिवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गा नगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गा नगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।